श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आ रही है नाग पंचमी। तो कुछ लोगों को ये संशय है भाई कब पड़ी हमारी नाग पंचमी 2024 में। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब पड़ी है और कब क्या हम लोग को करना है, पूजा हम लोग को कैसी करनी है उस दिन, और कौन कौन से हम लोग को परहेज करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और ये भी बताएंगे कि हमारा समापन कब है नाग पंचमी का। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और उस दिन क्या मुख्य होता है जो हम लोग को ज़रूर करना चाहिए, हम बहनों को, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे भाइयों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी नाग पंचमी मनाई कब जाएगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को अपनी नाग पंचमी मनाते हैं। तो इस बार 2024 में हमारी 9 अगस्त की रात्रि को 12:36 पर हमारा नाग पंचमी स्टार्ट हुई है और 10 अगस्त की रात्रि 3:14 पर हमारी नाग पंचमी का समापन है। हाँ, तो हम लोग के भी संशय है भाई कि अब पूजा पाठ हम लोग करें कब। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग कोई भी अपना पूजन पाठन उदया तिथि में ही करते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग 9 अगस्त की सुबह को हम लोग अपना पूजा अर्चन करेंगे। अब भाई पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा हम लोग कब करें। तो देखिए, पूजा चाहे जो भी हो हम लोग को सुबह ही करना होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि जल्दी उठ जाएं, 8:30 बजे से पहले आप लोग को सारी पूजाएं कर लेनी है। तो हमारा शुभ मुहूर्त है सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक। ठीक है, इतने देर के बीच में हम लोग को अपना पूजा कर लेना है। और अब हम आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को परहेज करना है। तो चलिए बताते हैं। परहेज में हम लोग का है कि हम लोग उस दिन गड्ढा नहीं खोदेंगे। हाँ, जैसे हम लोग उसमें क्या करते हैं, खुरपे उरपे से गाँवों में गड्ढा खोदते हैं, तो उस दिन हम लोग को बिल्कुल भी गड्ढा नहीं खोदना है। और आप लोगों से जितना बच सके सांप, गोजर, बिच्छू, इन सब चीज़ों को मत मारिएगा। ये हमारे लिए भी और महादेव भी इससे प्रसन्न होंगे और हमारे लिए भी ये सही होगा। अगर मान लीजिए आपके घर में आ गया तो उसे भगा दीजिएगा कैसे भी करके, लेकिन मारिएगा मत। तो चलिए अब बताते हैं कि पूजा में हम लोग को कौन कौन सी सामग्री लगेगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग को उसमें महत्वपूर्ण है, जो हम लोग की उसमें लगेगी। छोटा सा वीडियो है, इसमें हम सारी चीज़ें कवर करके बता रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी थाली में इतनी सारी सामग्री है। इसमें हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है 1 लोटा जल, और यहाँ पे दूध ले लिया है, और यहाँ पे हम लोग उस दिन भिगोए हुए चने लेंगे। एक दिन पहले हम लोग को चना अपना भिगो के रख देना है। और हम लोग यहाँ पे हल्दी भी ले सकते हैं, और ये पीला वाला चंदन भी ले सकते हैं, और ये है हमारा सिंदूर जो हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं। और हमारे पास अभी तो आज पूजा नहीं है, तो अभी हमने नहीं लिए धान के लावे, हमने यही वाले लावे ले लिए हैं। और आप लोगों के पास अगर आप के पास वो क्या ध्रुवा मिल जाती है तो आप लोग ध्रुवा ले लीजिएगा, नहीं तो कुछ ले लीजिएगा। ऐसा हमारे तरीके से ऐसा पूजा करिएगा। तो चलिए बताते हैं कि हम लोग को नाग नागिन बनाना कैसे है। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो आसान है। वो लोग जैसे अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से होता है। कुछ लोग भाई उस दिन क्या करते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा रिवाज है कि उस दिन रेत बालू होता है, जो बालू और गोबर, और उसमें थोड़ा सा सरसों के दाने मिला के पूजन पाठन करते हैं। पंडित जी से हम लोग कोई मंत्र फुकवा के लाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, और फिर लाके उस पर हम लोग नाग नागिन बनाते हैं। और कहीं कहीं पे होता है, जैसा कि हम लोग के यहाँ होता है, हम लोग आटे का बनाते हैं। सांप, गोजर, बिच्छू, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आटे का बनाते हैं। अब भाई जो लोग शहर में रह रहे हैं वो लोग कैसे बनाए, तो ये भी हम आप लोग को बताएंगे। और इस दिन ऐसा भी होता है, जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है वो लोग भी, उन लोग इस दिन विशेष पूजा करते हैं। उन लोग के ऊपर जो ये काल सर्प दोष होता है, अगर वो लोग ये पूजाएं जो है काल सर्प दोष जिनके ऊपर है, वो लोग नाग नागिन का पूजन पाठन पंडित से कोई लोग अपने घर में करते हैं, कोई लोग नदी के किनारे करते हैं। तो ऐसे लोग के ऊपर अगर होगा तो वो लोग ज़रूर पूजा उस दिन कर लीजिएगा, आप लोगों से विनती है हमारी। और दोस्तों चलिए हम लोग आप लोग को बताते हैं कि अगर कोई शहर में रह रहा है और उसके लिए दिक्कत है ये सारी चीज़ें कि बाहर जाके कहाँ क्या कैसे पूजन करें, तो चलिए बताते हैं कि गांव में कैसे हम लोग, मतलब शहर में हम लोग कैसे अपना पूजन। यहाँ पे जो हम लोग जल लेके आए थे और ये कुश लेके आए थे, यहाँ पे प्रयोग करना है। जहाँ पे हम लोग अपने घर की चौखट पे नाग नागिन बनाएंगे, वहाँ पे ऐसे हम लोग को जल थोड़ा सा छिड़क लेना है इसको यहाँ पे।
सकते हो ऐसा जो आपका दरवाज़ा है, तो आप लोग दरवाजे की चौखट पे बाहर की तरफ से हम लोग यहाँ पे नाग नागिन अपने यहाँ पे बनाएंगे। जो लोग शहर में रहते हैं, चलिए बताते हैं हम लोग को नाग नागिन बनाना कैसे है। तो जैसे कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ उसी तरीके से इसको बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया। अब दूसरा मान लीजिए ये हमारा नाग है और नागिन हम लोग यहाँ बनाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनाना है, चलिए बताते हैं उसको कैसे हम लोग को बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को ऐसे ही इसके सामने से ही ऐसे बनाना है हम लोग को अपनी नागिन। तो ये देखिए ऐसे हो गया हमारा कुछ नाग और नागिन हमारे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की नाग नागिन बन गए हैं। अब इन लोग को हम लोग सेंदूर पे टीक देंगे। ले लिया है, अब मिस्सी से इन लोग को हम टीक देंगे। ये देखिए अब इन दोनों को हम लोग और फिर इनका चरण स्पर्श कर लेंगे। और उसके बाद जो हम लोग वहाँ पे उस दिन धान का लावा लेंगे और दूध लेंगे, ऐसे यहाँ पे चिपका देना है हम लोग को। ये देखिए हमने धान का लावा जो लिया था और दूध में इसको भिगो के ऐसे यहाँ पे चिपका देना है। दोनों तरफ हम लोग को चिपका देना है, नाग और नागिन के दोनों सर के पास हम लोग को ऐसे चिपका देना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए चिपक गया ना। तो नाग पंचमी के दिन हम लोग को हमारे भोले बाबा का भी पूजन पाठन अच्छे तरीके से कर लेना है। उनको भी हम लोग को दूध लावा, जो हम लोग का धान का लावा होगा, और ये जो चने हम लोग को भिगाए हैं वो भी उन लोग को अर्पण कर देना है हमारे भोले बाबा को। और ख्याल रखिएगा आप लोग कि सुबह सुबह जब हम लोग पूजन करके आ जाएंगे तो जो हम लोग क्या करेंगे, लावा जो हम लोग जिस कटोरी में भिगोए रहेंगे उसको ना दूब से, नहीं तो हमने जैसा ऐसा ये लिया है, इससे पूरा छिड़क देना है घर में। पूरे घर में हम लोग को छिड़क देना है। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में ये सांप वगैरह नहीं आते हैं और हमारा घर पवित्र हो जाता है। भोले बाबा का हर जगह हमारे घर में उनकी कृपा हो जाती है। और जो हम लोग के ये चने बचे रहेंगे उसको क्या करना है हम बहनों को, कि हम लोग जिन बहनों के जितने भाई होंगे उतने चने जो है वो निगल जाने हैं बिना पानी के। तो हमारे एक ही भाई है तो हम एक ही निकलेंगे। और भाई आप लोग को बता दें, हमारी नानी के 7 भाई थे तो वो 7 के 7 निकल जाती थी। और अब तो उनके 6 भाई हैं तो अब वो 6 ही निकलती हैं। तो ऐसा है। ये देखिए चने के दाने साथ साथ, बताइए बिना पानी के मेरी नानी निकल जाती है। हम लोग भी निकलते हैं भाई, हमारे तो एक भाई है तो एक ही निकलते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसा है हमारा पूजन पाठन। हमारा पूजन पाठन जो है बहुत अच्छा होता ही है। तो सुबह उठ कर आप लोग सारी जो पूजा वगैरह है वो कर लीजिएगा, जिससे भोले बाबा की कृपा आप लोगों के घर में सदैव बनी रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।